Hey Anshuman, how are you? Thank you so much, Anshuman, for giving me. Good evening, everyone. I am Fakir Chaudhary, and my host Anshuman is also here. Welcome to all of you in 10,000 Speakers community, where we learn storytelling, how to speak, how to use hand content, everything. And the important thing and enjoyable thing is that here we learn with enjoyment, and there is no hindrance of language. So I am the captain of Vivekanand team, and I am going to host today's session. And my co-host is also here, Anshuman, who is the captain of Kalam team. Anshuman, over to you. Introduce yourself. Anshuman, you are muted. Anshuman, you are muted. So this is like mute competition with Abhishek, है ना? Okay, guys, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक म्यूट रखें. जब उनको बोलना हो तो अनम्यूट करके बोलें और वापस से म्यूट कर लें, तो क्या बैकग्राउंड वॉइस नहीं आएगी. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. नमस्ते, मेरा नाम है अंशुमान त्रिपाठी और आज के सेशन में मैं और फाकिया आपके साथ इस सफर में रहेंगे, आपके होस्ट रहेंगे. और द बिग सरप्राइज इज हमारे बीच आज एक स्पेशल गेस्ट कोच हैं, एक पब्लिक स्पीकर, एक एंटरप्रेन्योर एंड द फाउंडर ऑफ skilldose.com, कोमल चड्डा मैम. वेलकम मैम इन द सेशन. मैम आप दो शब्द से एड्रेस कर दें सबको तो सेशन स्टार्ट हो जाए. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, ma'am, you are audible. Okay, that's great. So thank you, Anshuman, for the introduction. Fatima, thank you so much. Hi everyone, my name is Komal, as I've already been introduced by both of them, and I feel grateful that I got this opportunity. It's great to connect with people. बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है. पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ जितना ज्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं उतना ज्यादा करूं. अब बात आ जाती है थोड़ा बहुत मेरे बारे में. तो 16 साल हो चुके हैं. आई थिंक मैं तब से पब्लिक स्पीकिंग में हूँ जब शायद मतलब स्टेज का नाम शायद डर से ज्यादा जुड़ा होता था. तो स्टेज पर बोलना, स्कूल में बोलना, कॉलेजेस में बोलना, फिर उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में बोलना, फिर सेमिनार्स कॉलेजेस में होना, इंडिया में ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत सारे कंपनीज कॉलेजेस को विजिट करना. तो करते करते आज तकरीबन 16 साल हो चुके हैं. और मुझे लगता है मैं तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को, अभी मेरे पास कोई नंबर्स नहीं है बट मैं रैंडमली अगर सोचती हूँ तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों से आज तक कनेक्ट हो चुकी हूँ. 5 साल हो चुके हैं एक ट्रेनिंग और HR कंपनी को रन करते हुए. इस ट्रेनिंग कंपनी में तकरीबन 2500 ट्रेनर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं. हायरिंग दे चुकी हूँ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी. उसके बाद अभी एक कोशिश है, क्योंकि हम पहले कभी इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते थे. आई थिंक स्पीकिंग का प्रोफेशन ऐसा था कि आप लोगों को गाइड करते थे, मेंटोर करते थे और आगे बढ़ जाते थे. सोशल मीडिया पे प्रमोशन और सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचने का जो प्लेटफॉर्म है या जो तरीका है वो कुछ नया है. तो बस इससे जुड़ रही हूँ. इसके लिए थोड़ा सा नई हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो यहाँ थोड़ा सा अभी समझने में टाइम लग रहा है. बट अदरवाइज यू नो ऑन ग्राउंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल बाय गॉड्स ग्रेस. आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉलेज के बच्चे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे, यंगस्टर्स मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं. और जब भी किसी तरीके से मैं किसी की भी सहायता करनी चाहूँ या किसी को चाहिए होती है सहायता की जरूरत, तो मुझ तक पहुंच पाते हैं. उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने बारे में पूरी जानकारी दे चुकी हूँ. Kind introduction, ma'am. We are really blessed to have you as a coach in today's session. We are really feeling blessed. Guys, so we are starting the session like किसको किसको पता कि टॉपिक क्या है? What is the topic for today's speech session? कौन है फास्ट टाइपर हमारे पास? कौन सबसे तेज टाइपिंग करते हैं? क्या कोई बताएगा? सबसे तेज टाइपिंग. What is the topic for today's session, guys? Type in the chat box fast, everybody. What is the topic? Okay, Nikunj is the fastest typer we have, guys. Improve your typing speeds also. So the topic is importance of finding purpose in life.
Naveen also known the topic. Anybody else? If you have typed the message, kindly send in the chat box. Don't worry. So the importance of finding why, the purpose of life. We are going to talk in this, and we are going to have a very beautiful speeches. And I would like to hand over the mic to Fakia, and she will start with the session. Fakia, on to you now. I'm giving you the spotlight. Thank you so much, Anshuman, and really nice to know about our guest coach, and really blessed that today you are with us. So, Anshuman has already shared today's topic, and I'm going to share with you today's ground rule. You have to finish your speech within 3 minutes, and before 1 minute, you will get one ring that you have only 1 minute. Okay, this is today's ground rule, and if you access your speech more than 3 minutes, your mic will mute automatically. Okay, so keep in your mind that you have to finish your speech within 3 minutes. So people, Anshuman is putting link for go and fill attendance sheet, so we will get to know that who is present today. So let's start our today's session, and our first speaker is Aprajita. Aprajita, are you here? Yes, ma'am. Should I start? Uh, yes, you can start. Over to you. All the very best. Thank you. A very good evening to one and all present here. My name is Aprajita Chauhan, and today I am going to share my views on the topic importance of finding a purpose of life. So it is very important to find a purpose of life, as it basically gives you a direction in which you can work and achieve what you want. As we all know that we all want to achieve a lot of things in our life, but everyone is not a multitasker. We can't achieve them all together. So it is important to trace a single thing that is most important to you, make it your purpose, work on it, achieve it, and then move on to the next thing. So today I'm going to share my personal experience with you. When I was 10 years old, I decided to become a doctor because I wanted to serve people, and I completed my 12th in medical stream. But as every story has a tragic point, my story has also gone with the same thing. I was not able to crack my entrance. I dropped for that particular purpose, but alas, I failed. So I decided that let it go. I will do something else. I talked to my parents about it, and they suggested me to go for law. If you don't want to pursue in medical stream, it's okay, go for law. So I was like, okay, fine. It is good for me. I took admission in law school, and now I'm really happy with my field as I'm doing well. So now most of you will ask me, what about your purpose that you have created when you were 10 years old? You wanted to serve people. So the answer is, my dear friends, that it is not important to become a doctor if you want to serve people. There are lots and lots of people in this world who are serving people in their own defined ways. Yes, I know that I have changed my aim, I have changed my goal, but my purpose is still there. So from this story, I just want to tell you all that it is very important to have a purpose, because it helps you to fight through your struggles. It helps you to fight through your failures that you have faced. And at this point of time, I feel proud of myself. Not because I have quitted in between, I haven't done what I wanted to do many years back, but I'm still on it. I'm still holding on in my purpose. So I want to just ask a basic question to you all. What do you do when your phone hangs? Do mention in the comments. What do you do when your phone hangs? As you know, there are sometimes certain technical errors, or there are certain issues. Your phone hangs. So what do you do to revive it? Yes, Naveen sir says restart. Nikun sir says switch it off. Restart. Okay, fine. So that is the answer. Restart.
When you are thinking that nothing is going well in your life, you are not doing well, you are failing in everything what you want to do, just shut that chapter off, just switch it off, and then restart another chapter of your life with full determination and with a fresh energy, because life gives you a lot of opportunities to fulfill your purpose. There are some people in this world who are still struggling with their purpose, and in a way it is misleading them, as at a point of time they are very much confused about their career goals, what they want to achieve in their life. So it is important to have a purpose. Your purpose is hidden somewhere within you. It is within you. It is roaming around, all around your mind, all around your body. It is just to trace it and work on it. So at the end, I would just like to conclude by saying that winners never quit and quitters never win. So have a purpose and become a winner of your life. Thank you. It's really amazing, Aprajita. I can say it's a really impactful speech. Audience, it's your time. Please go and fill the feedback form for Aprajita. And I would like to listen to our guest go that, ma'am, what do you like most in her speech and what she needs to improve? Sure. So, Aprajita, while you were talking, I was taking down certain points. जब आप बात कर रही थी, तो मैं आपकी स्पीच के कुछ points note कर रही थी. तो मैं उन्हीं points पर discuss करूँगी. सबसे पहले अपराजिता, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रिपरेशन बहुत ही पैशनेटली करी है. आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपने बहुत ध्यान से, बहुत पैशनेटली प्रिपेयर किया है. So which is a very good point, and I appreciate you for that. Yeah. Point number 2, yeah. Point number 2 is कि आपका फेस बहुत प्लेजेंट है. जब आप बात कर रहे हैं या आप स्पीकिंग जैसे प्रोफेशन में जाती हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फेस और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही बोले जो आपके शब्द बोलते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिखने में बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत थकी हुई हूँ, इस तरीके से बैठ जाऊं, लेकिन मैं बात बहुत ही ऐसी कर रही हूँ कि लाइफ को लेकर या बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा. सो ये बात बहुत अच्छी है कि आप जितना पैशनेटली लाइफ के पर्पस के बारे में बोल रही थी, उतना ही आपके फेस पे एक प्लेजेंटनेस थी. उसके बाद अच्छी बात ये है, थोड़ा जल्दी फीडबैक दूंगी ताकि हम सबको टर्न मिल सके यहाँ पर. तो टाइम आपने पूरा इंश्योर किया है, आपने टाइमली शुरू करा, टाइमली एंड कर दिया. आपने खुद ध्यान रखा कि मुझे टाइमली वाइंड अप करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप स्पीकिंग जैसे प्रोफेशन में जाते हैं, तो ये नहीं कि आपको एक मौका मिल गया, आपको एक स्टेज या प्लेटफॉर्म मिल गया, अब आप बोलते चले जाए. हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरे लोग आपकी बात सुनने एक टाइम फ्रेम में आए हैं, तो आपको उनके टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि वो भी इन टर्न आपका रिस्पेक्ट जरूर करें. यस, सो दिस वाज गुड अबाउट यू. उसके बाद आपने एंडिंग बहुत अच्छे से कोटेशन से वाइंड अप करी, ये भी बहुत अच्छा रहा. अब थोड़ा सा सजेशन एरिया कहाँ आ जाता है या कहाँ कुछ ऐसा है कि जहाँ आप में गुंजाइश है सुधार की, तो वो ये है कि हम जब भी बात करें हमेशा थोड़े पॉजेस लेकर बात करें. जैसे अगर मैं लगातार बोलती चली जाऊंगी और आपको बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दूंगी, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. Getting my point? So this is very important कि हम हर स्टेटमेंट, अब अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंटेंशनली पॉज लेंगे, और इंटेंशनली जरूरी भी होगा, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आदत पड़ गई. आप स्पीकिंग के प्रोफेशन में भी उस तरीके से बोलिए जैसे आप किसी को समझा के बात करते हैं, तो आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा. ठीक है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो ये है कि आप जब भी स्पीकिंग के प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर करें, हमेशा ऑडियंस की लैंग्वेज में बोलें. आपको पहले पॉइंट से जज करना पड़ेगा कि अगर ऑडियंस का सारा लैंग्वेज इंग्लिश है तो सब कुछ इंग्लिश में बोलिए, हिंदी है तो सब कुछ हिंदी में बोलिए, मिक्स चल रहा है तो सब मिक्स बोलेंगे. तो आपको हमेशा ऑडियंस की लैंग्वेज में कनेक्ट रहना है. आई होप हेल्पफुल था फीडबैक. Yes, ma'am, it was really helpful. Thank you so much. All right, thank you so much. Thank you. Yes. Thank you so much, ma'am, for sharing feedback. No problem. I want to request to all the speakers that please switch on your camera so that speaker can feel that audience is also here. Okay. And
Before that, I hope you have filled the form of Prajita feedback form. And our next speaker is Rahul. Rahul, are you here? Okay, Rahul is here. Okay, no problem. Rahul is not here. Naveen, you are next. You are here. Are you here? Yeah, I'm here. Naveen? Can you see me? Okay. You are next. And before that, I want to share again that you have to finish your speech within 3 minutes. And you will get one wing after completing 2 minutes. Okay? Then you will get to know that you have only 1 minute and you need to complete. Over to you. Let's get started. Hola, amigos. I would like to start my speech with a small story from Zen. Before going into that, I would like to ask a question to all my audience. Have you found your purpose of your life? Type yes or no in the comment box. I can see some yes answers here. Wow, Shubhagini says yes. Okay. Let's jump into the story. There is a Zen master who said to his student to bring a pail of water to cool his bath. He also drank the pail of water to the Zen master. After finishing his bath, he told to pour the water to the ground, and the Zen master said, "Think, you can have pour the water to the plants in the temple." And the student realized the Zen on the point. What have you realized till now? Zen stories are like a Christopher Nolan movies. I will explain what he has realized. Pouring that water into the ground is normal thing. It's an ordinary thing we all do. The reflection of the story is we are all concerned about finding big answers in our life, like enlightenment, happiness, wisdom. But we forget our life's purpose can be found in smallest moments, like every word we thought and action we do holds unique meaning on our path, like the water which was poured on the ground. And I am Naveen here and getting into my viewpoints on today's topic. Can even go with the flow of life. The problem is others will take decision in your life. That's not the way we want to live. We want to take control of our life. So I personally think purpose of life is like a sequel movies. The purpose of life is interconnected to everything. Like how to find by finding your purpose of your life, we can achieve two things: confidence in taking your own decision, and second is meaning to your life. And I end this speech by saying, your purpose of life is your legacy to the world. Thank you. Signing out from. Really amazing, Naveen. People, please go and fill the feedback form for Naveen. And let's listen to our coach. Ma'am, please share your feedback. Ma'am, you are muted. Sure. Am I audible now? Yes, you are Yes, audible. Okay, great. So, yes. Can I have a request? It would be better if you speak English. I don't know Hindi, please. If you? It would be better if you say my opinions in English. I don't know Hindi, so No problem. No problem. I'll speak in English for you. Okay. Thank you. So, yeah. So, Naveen, the good part is that the activities or the style with which you started speaking was very engaging. Okay. The way you said hello, amigos, and then you started with a story, it was very engaging, which is a good part. Thank you, ma'am. Yeah. Then this also shows that you have prepared. We don't only prepare what we have to speak, but we also prepare the starting of our speech. So will I say namaste today? Will I say hello everyone? Will I say hello amigos?
good that this is also prepared. And when Thank we you. are talking of the starting, it is very important that we ensure that our starting is correlating with the age group with which we are talking. Yes? Okay. So if, Yeah. as we can see, it's all youngsters group. So very good that you chose words which were appropriate for the age. Thank you. Yeah, will not make a difference if you'll choose something else, but connection becomes better when you choose appropriate words. Yes? Okay. So the timing was also, again, you kept in mind like a Prajita, you ensured that you wind up on time. Again, I really like people who respect time. See, if you've got the audience, doesn't mean that, you'll take away their value time. You never know that, what work have they left to attend you. Some might have left their children, some might have left their family, some important work. So it is very important and it is highly appreciable if you respect the time of your audience. So appreciate you also on this part. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Then another good point was that you were also equally passionate like a Prajita. I found a lot of passion, the way you wanted to explain the purpose of life, the way you engage the audience with the story. So you were very passionate, and it is very important. If I'm passionate about my topic, I'll always speak well. I'll always, be able to leave an impact. Yeah. Yeah. So these were the good points. Now, where are the corrective areas? Some areas where, you can work a bit. The very important thing is that, passion was good, but then somewhere we couldn't understand the story. I don't know how many of you will agree, but I couldn't really understand the story. Now, why I couldn't understand, it was not just, the screen was displaying me that the bandwidth was low, your voice was breaking. This is something different. I'll not talk about this. Why I couldn't understand the story was, one, that I couldn't correlate with the story very well. You'll have Yeah, to okay. keep the story in flow. Okay. Cool. If you feel that you're not able to keep the story in flow with your words, always choose some other medium. Maybe your hands, actions, some visual, something with which you can keep the audience in the flow of your story. Okay, ma'am. Sure. Yes? Okay. Now, second reason why I couldn't connect well with your story was that your energy was a bit low. Yes? Sure. It happens. I will keep it. It's normal, but when I am speaking, when you speak to people, you also transfer your energy to people. So it is very important that I be on high energy. If I'll be on low energy, I'll transfer low energy. If I'll be on a good energy, then only I'll transfer good energy to you. Okay. Yes? Yeah. That's Fine. all from my side. Thank you. Yeah. Sure, I will. Thank you so much, ma'am, for sharing your really impactful feedbacks. So our next speaker is Shreya. Shreya, are you here? Yes, ma'am. So Shreya, it is your first speech. All the very best. Thank you so much. Good evening. The mystery of human existence does not. Excuse me, Chef. Sorry for your interruption. Because of some technical error, please unmute yourself once more time. Okay, am I audible? Yeah, Hello? you can continue. Hello, am I audible? Yeah, Shreya, you can continue. Good evening. The mystery of human existence lies not only in just staying alive, but in finding something to live for. Hello everyone, this is Selenophile Shreya. Today I would like to put forth my view on today's topic, that is finding the purpose of life. When someone finds their purpose of life, it becomes very easy for them to know the oneself they are. Completely about himself, what they are, why they are, and they are. So it becomes easy
them to know their core values of about my purpose of life. I wanted to become an graduate of hotel management, and then I pursued it. I also want to give the universe back which they gave it. And what I personally think is when we get what we want, we become more comfortable with it, we become more positive going through it. I think Shreya has some network issue. We will not wait. If give her some time, she will shift her network. Then we will call her later. So our next speaker is Pratik. Pratik, are you here? Pratik, are you here? Can you listen me? Yes, ma'am. Okay. Now you can start. Over to you. All the very best. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. So myself, Pratik, and today we are having a very good topic about importance of finding purpose in life. So, have you ever thought about purpose of your life? I think I have never thought about the purpose of my life first when I was in school or when I was a kid. When I was in 10th class, sorry, I'm telling a story about myself. When I thought about that I should have a purpose of my life, I was in 12th class and I have thought that I will serve nation. So I have tried to clear my NDA test, but Pratik, unmute your mic. my merchant navy test. So right now I am in merchant navy, serving my nation, but motto of life. Again, So everyone can have their motto of life in a different way. Like our friends told that they want to be a doctor, but they were unable to clear the test. So it doesn't mean that only one thing we have in our life to do. We have many things to do in our life. We can main thing is to live happy in our life. So according to that, thank you. thank you, Pratik, for your speech. People go and fill the feedback form for Pratik. And I want to request to our guest coach, Common Ma'am, please share his feedback. Ma'am, you are muted. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Hi, Pratik. Okay, so I'll talk about Pratik since we have a lot of technical issues out here. So I'll directly, come upon the feedback. So Pratik, the appreciable voice, one thing I really liked about you was you have a really good deep voice. I really appreciate, being speakers. Being speakers, if we have deep voice, then it's an added advantage. Why? Because अब आप कोई भी मोड चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे आप इस तरह के मोड पर जाते हैं, वीडियो ऑडियो मोड पर जाते हैं, लाइव पब्लिक से बात करते हैं, अगर हमारे पास नेचुरली डीप वॉइस है तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहता है. ठीक है, थैंक यू. बाकी स्पीकर्स इस चीज को ज्यादा ना सोचे, ये एक नेचुरल ट्रेट है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है. ओके, ऑलराइट. नाउ another point is that you've started very well, Pratik. आपने स्टार्ट अच्छा करा, आपने एफर्ट बहुत ज्यादा दिया, and this is very good that you started well. Okay, आपने सोचा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. Yes, ma'am. Being speakers, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये गलत नहीं होता है. इनफैक्ट लोग पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जल्दी कनेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा. Yes, ma'am.
अगर मैं आपको जैसे अगर श्रेया कंप्लीट करती तो मैं उन्हें समझाती कि एक फर्स्ट स्पीच का बहुत महत्व होता है। पहली बार जब आप स्टेज पर जाएं तो वो जीवन का एक यादगार मोमेंट होता है। तो इस तरीके से अगर मैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगूं तो शायद आप मेरे से और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। कभी भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने से झिझकिए मत, बट पर्सनल एक्सपीरियंस में ये याद रखना है कि हम बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल कहानी नहीं सुनाने लग जाएं। यस मैम। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लिमिटेड टाइम में हो और एक्चुअली आपका पॉइंट हिट करता हो, वो पर्सनल एक्सपीरियंस हमें हमेशा शेयर करना चाहिए। ठीक है? उसके बाद अभी अब थोड़े से वर्केबल एरियाज कहाँ हैं, कहाँ आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। जब भी आपने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, यस मैम, ओके, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो एज स्पीकर्स हमें कुछ एक सेकंड्स का पॉज डालना चाहिए कि विच शुड इंडिकेट, जो कि ये इंडिकेट करे कि हम ऑडियंस को बोलने का भी मौका दे रहे हैं। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं एक सवाल पूछ रही हूँ तो भाई जवाब देने का समय तो दो। यस मैम। तो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ सेकंड्स का पॉज करिए ताकि ऑडियंस में देखिए, कोई हो सकता है एक आध सेकंड में कोई रिस्पॉन्ड करे, किसी का जवाब आए, कोई हाँ यस कुछ भी बोले। अभी ये तो हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिर भी आप लोग पॉज की आदत जरूर डालिए। लाइफ टाइम तो हम वीडियोस पर नहीं रहेंगे, तो पॉज की आदत जरूर होनी चाहिए। जब भी आप एक क्वेश्चन पूछिए तो कुछ एक सेकंड्स का पॉज जरूर दें। यस मैम। ओके, अभी एक चीज और मैं जो बोलना चाहूंगी वो ये है कि हम सब घर पे ही बैठे हैं, तो हम सबको पता है कि हम अपने कैजुअल्स में होते हैं, अनप्रिपेयर्ड होते हैं, बट मेरे हिसाब से हर स्पीच, हर वीडियो, हर पब्लिक फोरम या स्पीकिंग फोरम को आपको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। इसलिए हर स्पीकिंग फोरम के लिए प्रिपरेशन करना भी बहुत जरूरी है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड है। आपका जो माइक है, मैं अभी हाँ, बैकग्राउंड तो चलिए अभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट जैसे हमारा माइक बहुत ज्यादा मूव नहीं करे तो बहुत जरूरी है कि मैं स्टिल बैठ जाऊं। यस मैम। ठीक है, अगर आप अपना फ्रेम देखेंगे इस वक्त अपने स्क्रीन पर तो आप देखेंगे कि आपका हेड के ऊपर स्पेस बहुत है। यस मैम है। ठीक है ना? yes, तो क्यों है वहां पर? किसी ने कुछ लिखना थोड़ी है। नहीं लिखना ना। तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने चाहिए। ज्यादा हेड स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका ओवरऑल स्क्रीन लुक अपीलिंग बनाता है। यस मैम। ठीक है, आई विल टेक केयर मैम। यस, दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स। मतलब इसको ये मत सोचेगा कि ये नेगेटिव फीडबैक है, बट दीज आर पॉइंट्स व्हिच विल मेक योर स्पीकिंग मोर इफेक्टिव। यस मैम। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स, ऑलवेज कवर दी सेंट्रल and at least 3/4 area of your screen from head to whatever is visible. Okay ma'am. Yes ma'am. That's all from my side. Thank you. Thank you ma'am. Yes. Thank you so much ma'am for sharing feedback. I would like to invite my co-host to take over my mic and continue to this session. Anshuman, are you here? Yes, Fakia, I'm here and totally ready. I want to request you that please take over mic and continue today's session. Okay, Fakia, thank you so much for helping me in the session. Please give me the spotlight so everybody can see me. I would like if everybody sees me. Yeah. Thank you so much, Fakia, for that work. And thank you so much, Komal man, for that very kind feedbacks for every speakers. And guys, मेरा प्रो टिप यहाँ है, मैं हर सेशन में प्रो टिप देता हूँ। एक मैं प्रो टिप, ये प्रो टिप है कि जैसे ही मैम ने बोला ना कि हेड रखना है कम, तो मैंने फट से अपने कैमरे के ऊपर चेक कर लिया, क्योंकि फीडबैक सबके लिए होता है। फटाक से चेक कर लो कि वाला मेरे लिए भी तो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वॉइस की डीपनेस नहीं ला सकते पर हेड का स्पेस घटा सकते हैं, तो जो वाला काम कर जाए वो फीडबैक में दे रखो। वेरी ट्रू। सो गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक स्पीकर है, बहुत ही बढ़िया बोलती हैं। पूजा, आर यू हियर? Yes, I'm sure. पैशनेट पूजा। Am I audible? Yes, Pooja. So I'm giving you the spotlight and you can start with 3, 2,
1. Rolling. Thank you, Anshuman, for every time giving me such an amazing introduction. Thank you so much. So, before starting with the session, as today's topic is importance of life. What is my importance of life? Okay, this is a very deep question, and I must say, इसका आंसर भी ढूंढना उतना ही डिफिकल्ट है, उतना ही कंफ्यूजिंग, उतना ही डिफिकल्ट है. So, in spite of giving the answer, I would actually share one of my incident, one of, you can say, one of the deep part or deep incident in my life that had happened. Bachelor's का time था, final year, as usual, उतना ही studies में ध्यान, बहुत ही पढ़ाई, मस्ती, assignments, sessions, street play, and what not in last year. Pressure, exam का pressure. जैसे तैसे सब हो गया, bachelor's खत्म. अभी ट्राई करना कि क्या करूं आगे, मास्टर्स करूं कि पीजी करूं या फिर कुछ नहीं करके जॉब करूं. आफ्टर ऑल मेरा अपना क्लिनिक तो है ही, तो क्लिनिक पे ज्वाइन करूं, डॉक्टर के अंडर काम करने लगूं या क्या करूं. बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड. बट देन अगेन सब फ्रेंड्स मास्टर्स कर रहे हैं, तो आई गेस मुझे भी मास्टर्स कर ही लेना चाहिए. इट्स अ एड ऑन थिंग, तो हो भी जाएगा, ठीक है. अब फुल टाइम भी मास्टर्स कर ही लेती हूँ, बिकॉज सब कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेती हूँ. क्यों शॉर्ट टर्म करूँ, क्यों ही घर से क्यों करना है. ये भी मुझे 2 साल मिल जाएंगे फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए. I gave the entrance, cleared the entrance, I got the time. जैसे तैसे मास्टर्स तो ज्वाइन कर लिया, but then a very, very, very sad thing that came in my life is my condition. I came to know that I have a condition, I am suffering from a neurological condition. इतने टाइम तक मेरे पास कोई पर्पस नहीं था, एकदम मस्त लाइफ में मस्ती करना, सब कुछ करना, लेकिन पर्पस नहीं था. जब मुझे पता चला मुझे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, that when I realized कि I have a purpose in life. I need to live a healthy life. I need to live a happy life. And moreoverly, I need to live a life for many years, many, many years. That's when I have found the purpose for my life. And now I am living with that purpose, enjoying with that purpose, and I'm gonna live with this for many years. That was me, Passionate Pooja, talking about my personal purpose of my life. Thank you. Amazing, amazing. You are like emotional कर दिया यार आज. Okay guys, like really nice speech, Pooja. And audience, now it's your turn. Go to the chat box, find the link, click on the link, choose the second option, and fill the feedback form for our speaker Pooja. Fill the feedback form for her. It's very, very necessary, and it will be very nice to see your feedbacks in the form. Now I would like to request our guest coach Komal ma'am, please give your feedback to Pooja. Sure. Hello. Hi Pooja, am I audible to you? Yes, ma'am. All right, great. So Pooja, a couple of good points. Yeah. The good point is, first of all, I really liked something about you, which is your pace of speech. बोलने की speed. Okay, so this was really good. बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसे पेस पर बोलें कि जो ऑडियंस को समझ में आए. बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं, normal pace, engaging pace. So this was good thing about you.
जब आपने ऑडियंस से अपनी स्टोरी के थ्रू कोरिलेट करने की कोशिश करी, इसमें दो पॉइंट्स थे, एक जो आपके फेवर में गया, एक जो आपके फेवर में नहीं गया। तो सबसे पहले मैं वो बात बताऊंगी कि जो आपके फेवर में रही। ओके, व्हाट वाज दैट वन पॉइंट व्हिच वाज इन योर फेवर? सो वन पॉइंट व्हिच वाज इन योर फेवर वाज कि आपने जो वर्ड्स यूज करे, जो आपके एक्सप्रेशंस थे, जो टोन और बोलने का स्टाइल था, वो ऑडियंस से बहुत इजीली कनेक्ट करने वाला था। या Okay. Yeah. सो दिस वाज अ प्लस पॉइंट कि आपने जो कोरिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा। अब वहां पर एक नेगेटिव आपके साथ क्या हो गया कि जो आप खुद भी नोटिस करेंगे, आई एम श्योर आप अग्री भी करेंगे, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके बोलने का जो पूरा टाइम था वो पूरा टाइम ले गया। या सो अभी मैंने पिछले फीडबैक में ये बताया था कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल एक्सपीरियंस स्ट्राइकिंग हो, हिट करे, अपना काम कर जाए और हम वापस आकर मतलब जो भी हम बताना चाह रहे हैं हम उस पॉइंट पर आ जाएं। तो यस, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही पर्पस ऑफ लाइफ बताने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में खो गई, वो पर्पस ऑफ लाइफ आपकी स्पीच से निकल के नहीं आया। Okay. ठीक है, so this is Yeah. so good that you used a personal experience, which is good, but what did not went well was that you could have kept it for a limited time and then you could have come back to the actual point of discussion कि भाई मैंने ऐसे ढूंढा है पर्पस ऑफ लाइफ, या मेरी स्टोरी में ये हुआ, अब आप लोगों को ऐसे ऐसे करना चाहिए, या ऐसे आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाए। Yes. ठीक है, works well? Yeah. Okay. Now one small point, and this is again a feedback for you all can utilize this feedback. I would say whenever you guys speak in front of the public, don't touch your face. Okay. It is अभी देखिए फिर से वही बात आ जाती है कि अभी हम वीडियोस पर हैं, लेकिन अभी वाली आदतें आगे भी जाएंगी, स्टेज पर भी आ जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप लोग बात कर रहे हो पब्लिक फोरम में, स्पेशली जब आप एक्चुअली बोल रहे हो, म्यूट पे बैठे हैं, चुप बैठे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट जब आप एक्चुअली बोल रहे हो, ट्राई अवॉइड टचिंग योर फेस. टचिंग योर फेस shows your discomfort. Touching your face shows that you are a little low on confidence. Okay. ठीक है, चाहे आप इंटेंशनली है भी नहीं, बहुत ज्यादा अपने फेस को, चिन को टच करना, बाल से करते रहना, करते रहना, all these indicate that you are not very confident. Yes? Okay. Yeah. Okay, and just one small feedback, Pooja, you also need to prepare your environment well. आपके background से बहुत ज़्यादा light आ रहे हैं. Again guys, always remember a video conference पर हो या आप actual stage पर हो, अपने environment को पहले जान लिया करिए, session से पहले उसे visit किया करिए, उसे देखा करिए, ताकि आप उस environment में comfortable हो सके. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम वीडियोस हैं तो हम वीडियोस में अपना बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप स्टेज पर या जहां भी कभी जाएं, अगर स्पीकर बनते हैं आप, तो हमेशा ध्यान रखें आप अपने एनवायरनमेंट से परिचित हो, जानते हो उसे, पहले 5 मिनट पहले जाकर देख आइए ताकि आप उसमें अपना कंफर्ट बना सकें. True. Every time I keep that thing in mind. Today it was just a sudden thing. I just came home and I joined the session. That's no problem. No problem. Good that you're already aware. That's absolutely fine. Yeah. Yes. Yeah. Right. I am done. I'm so done. Thank you. Thank you so much. Wow. Thank you so much, Komal ma'am, for your kind feedbacks. Guys, so देर न करते हुए हम अपने अगले स्पीकर को बुलाना चाहेंगे. हमारे अगले स्पीकर हैं शुभांगी. Shubhangi, super amazing Shubhangi, are you there? Yes, Shubhangi is there. Hello. Shubhangi, please turn on your camera. I'm giving you to the spotlight, and you can start with Sir, 3, 2, actually, sir, 1, rolling. there is, yes, sir. Yes, So there is a connectivity issue. So can I continue with audio only? Yeah, okay, no problem. Sure, Thank you can so go with much. that. So hello everyone. This is Hello everyone, this is super amazing Shubhangi, and our today's topic is importance of finding purpose in our life. So finding a purpose. Okay, Shubhangi.
Shubhangi, are you there? Hello, hello. I think Anshuman, we should Yes, give sir, it I'm there. time. Shubhangi, don't worry. Get your time. Just be prepared with your network and let me know when you are ready with your internet connection. And I would like to request our next speaker. Next speaker is Nikunj, always with a very, very like rich with the content and really amazing speaker. Nikunj, next is you. I am giving you to the spotlight and you can start with 3, 2, 1, rolling. Thank you, Anshuman, for the introduction. कहते हैं जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बीच में कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है. It has been said that life and death are not in our hands, but we can choose how to live between them. Good evening, everyone. My name is Nikunj, and the topic for today is importance of finding purpose in your life. कितना भारी है, मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, because I think it's very important to have a purpose in life. But before I speak further on this topic, let me recollect you with small examples. I want you all to imagine a world where every one of us is living a purposeless life. Just for example, imagine you are waking up and you don't know what to do next. Imagine a truck driver who is driving day and night tirelessly, but doesn't know where the final destination is. Imagine you are pursuing a degree, but you don't know what kind of job you will get after that. And the fun fact is that recently we all have gone through this kind of purposelessness in our life when our country has put into a lockdown due to the coronavirus. I am sure, like me, you all have felt some kind of lethargicness in your work, some kind of emotional turmoil you have gone through. And this answers to 50% of my question, that is why it is important to have a purpose in life. A wise man once said that every creature who is born on this planet have a purpose. And when you find your purpose, life becomes easier. It adds a meaning to your life. And when a meaning is added to your life, it acts as a roadmap for your future. And life becomes easier. And you can go with the flow easily. If I share my story, when I was in school, my purpose was to get into a good college. And when I was in college, my purpose was to become a good chartered accountant. And when I am now pursuing this chartered accountancy course, my purpose is to complete it as soon as possible and get a good job. So for me, I think purpose evolves over time, and this is our human nature. But the ultimate thing which I have learned from this hustle is the ultimate purpose of life should be happiness, because everything at the end, the outcome is happiness. We are studying to get a good job. We are doing a job to earn money, and we are looking after our health. But the ultimate outcome is happiness. And I am sure that every one of you have the same purpose in your life. Thank you. Amazing. Wow. Amazing speech. You are like always a stunning man. You're like awesome. Nice speech. Guys, audience, अब आपकी बारी है. आप जय निकुंज के लिए feedback form chat box में आ चुका है. The feedback form is in the chat box. Go tap on the link, choose the second option, and fill the feedback for very awesome speaker Nikunj. And next, I would like to request Komal ma'am to please give feedback for Nikunj's speech. Sure. Komal ma'am. So Nikunj, I think I really appreciate. I think आप बहुत effort कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने शायद speaking को अपना purpose of life बना भी लिया है, if I'm not wrong. Yes? Yes, ma'am. Right. I always have the fantasy to like become a speaker.
I can see that the passion is already there, which is appreciable. Passion आप सब में था. I think that's the amazing part of this forum कि मुझे आप लोग बहुत ही passionate नजर आए. It's superb to talk to people who are already passionate about doing something which they want to do in their life. So equally I can see that in your eyes as well. Starting बहुत अच्छी थी. Pace of speech, जैसे कि मैंने अभी पीछे feedback भी दिया था कि speed of words बहुत अच्छा था. ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा कम नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन करी हुई थी, पता चल रहा था, विच इज अगेन गुड. कंटेंट आपका एंगेजिंग था, हिंदी इंग्लिश मिक्स. आजकल यही चलता है, आई थिंक दैट्स द वे इट वर्क्स कि थोड़ा सा इंग्लिश बोलो, थोड़ा सा हिंदी बोलो, और जहां आपको एक पंच लाइन मिल जाए वहां पंच डाल दो. दैट इज द वे यू डू. सो दैट वेंट वेरी वेल. योर फेस इज वेरी प्लेजेंट. आई मस्ट अप्रिशिएट दैट एज वेल. Yeah. So overall it has worked well for you. Now where you need to work is I can see कि आप थोड़ा बहुत बीच में pauses ले रहे थे या fumbles हो रहे थे. Okay. So you honestly you don't need to be very conscious about that. जब हम एक जर्नी को स्टार्ट करते हैं, नेचुरली जब हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अच्छी स्पीड पर इमीडिएटली चला लेते हैं. आपका कुछ ना कुछ, कभी आपका एक्सेलरेटर तेज हो जाएगा, कभी ब्रेक गलत है, तो वो चलता रहता है. सो द पॉइंट इज उसको सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गाड़ी चलाते रहो. दैट्स द ओनली वे. तो यही आपके लिए भी सजेशन है कि गाड़ी चलाते रहो. जब आप इवेंचुअली चलाते रहोगे, छोटे फोरम्स में, बड़े फोरम्स में, 10 लोगों के सामने 5, 15, 20, 50, 100, 500, सो जितना ज्यादा आपका फोरम ग्रो होता जाएगा, ये फंबल्स अपने आप चले जाएंगे. बट डोंट बी कॉन्शियस अबाउट देम. ठीक है. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. नाउ एट दिस स्टेज आई वुड ऑल्सो रेकमेंड यू, क्योंकि कहीं अब आप जैसे एक नेक्स्ट स्टेज पर लीप लोगे तो कहीं आप देखोगे एक नेचुरल प्रॉब्लम आप में आ जाएगी, ओवर कॉन्फिडेंस की. वो आप चाहोगे नहीं, बट वो नेचुरली आ जाएगी. सो डू रिमेंबर दैट यू अवॉइड दैट एट एवरी कंडीशन. और उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई आप सब सेशंस के लिए प्रिपेयर करो. क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हो A to Z सब चीजें ना, तो आपको लगता है हाँ मुझे सब में मेहनत करनी है, तो आपकी ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस अगर बन भी रहा हो, वो धीरे धीरे टूट जाता है. ठीक है. सो ऑलवेज प्रिपेयर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बैठ के बोलना है, सब कुछ प्रिपेयर करो, तो अपने आप ही फोकस ओवर कॉन्फिडेंस से चला जाता है. दैट्स ऑल. थैंक यू मैम. Thank you so much, ma'am, for sharing your feedback, and thank you so much, Nikunj, for your speech. And now, last but not the least, our speaker, our host, Anshuman Tripathi is here, and the captain of Kalam Gym is going to give speech. All the very best, Anshuman. Over to you. Okay. Hello. नमस्ते दोस्तों. मेरा नाम है अंशुमान त्रिपाठी और अभी तक आप सफर मेरे साथ कर रहे थे और आप हमें सुनेंगे भी. तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि पता है दोस्तों, जन्म तो बहुत पहले हो गया था, पर मैंने जीना थोड़ी देर से शुरू किया. और जीना तब शुरू किया जब जीवन का उद्देश्य मिल गया. जब मिल गया कि इस जीवन का अर्थ क्या है. पता है, मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. क्या कोई इस बात का आंसर मुझे दे सकता है? व्हाई वी डाई? व्हाई वी डाई? हम मरते क्यों हैं? किसी को पता है? Anybody? अगर किसी को नहीं पता तो you can type just no. Why we die? Nobody knows why we die. Nobody knows ना? किसी को पता है? किसी को? मैं सबके कैमरे स्वाइप करके देख रहा हूँ. अगर किसी को पता है तो प्लीज टाइप why we die. किसी को नहीं पता यार. जब ये नहीं पता है, बुरी मतलब एक शायद बहुत कठिन होगा कभी ढूंढना कि हम मरते क्यों हैं, पर ये ज्यादा कठिन नहीं है कि हमें जीना क्यों है. ये ज्यादा कठिन नहीं है. तो फाइंड अ वे, फाइंड लाइक एक लक्ष्य ढूंढो और उसके लिए जियो. ठीक है. तैयारी करो. लाइक एक छोटी सी बात है कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम टू लिव. योर हार्ट बीट हैज अ लिमिटेड फिक्स्ड पंप टू पंप. लाइक इट विल हैव अ काउंटिंग. व्हेन द काउंटिंग एंड्स, योर हार्ट विल स्टॉप पंपिंग. दिल धड़कना बंद कर देगा. उसको एक निश्चित गिनती मिली है. तो जब तक धड़क रहा है, कोशिश करो कि ये उस बात के लिए धड़के जिससे कुछ मतलब निकले ना जीने का. मेरा लक्ष्य मुझे 2 साल पहले मिला था, और जब मिला था तो मुझे लग रहा था ओहो बड़ी देर हो गई, बड़ी उम्र हो गई.
मतलब अरे यार इतनी देर से एम मिला लाइफ का, मुझे तो बड़ा देर हो गया, मैं तो बूढ़ा ही हो गया, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन फिर ना मुझे सडनली इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी टकराई, उसमें ना KFC के फाउंडर के बारे में बता रहे थे। बस मेरे को एक क्वेश्चन आता, KFC के एड में सफेद बाल क्यों है उनके? तो पता चला जब उन्होंने KFC ढूंढा था तो वो बूढ़े थे। इतना बड़ा बिजनेस, मतलब जो नॉनवेज लोग, उनके मुंह में तो पानी आ गया था। कतई बिल्कुल नहीं नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। ओके गाइस, तो KFC जब उन्होंने ढूंढा तो उनके सफेद बाल थे और उनको देर नहीं हुई थी। मेरे तो अभी काले, मेरे तो सफेद हो जाए तो भी देर नहीं हुई है। तो लाइक एक चीज बस ध्यान रखना कि एम ऑफ द लाइफ इज एमफुल लाइफ। अब एमफुल क्यों? सिर्फ एक ही लक्ष्य होना जरूरी नहीं है। मुझे ये बनना है और बन गए तो फिर क्या लाइफ नहीं? फिर जस्ट ये स्टेशन है, एम एक स्टेशन है, वहां पहुंच गए, अगला एम ढूंढ लो, फिर एक अगला एम फिक्स करो और उसके लिए लड़ते रहो। जीने में बहुत मजा आएगा अगर कोई लक्ष्य रहेगा। और सबसे खूबसूरत बात है एम की, पर्पस की, नींद बहुत अच्छी आती है। दिन भर काम करो किसी ऐसी चीज के लिए जो आपका पर्पस हो, कि यार मेहनत कर दी एकदम, दिन भर पसीना पसीना हो गए, फिर देना सोना बहुत मजा आएगा सोने में। सो फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस। Really amazing, Anshuman, like always. People go and fill feedback form for Anshuman. Anshuman, please put link there. I was just तुम्हारी स्पीच में खो गई थी तो मैं भूल गई. And I want to request to our guest coach that please share his feedback. Sure. Hello. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, great. So Anshuman, great. I think the good part is कि आप लोगों को सिखाते सिखाते खुद काफी कुछ सीख रहे हैं. Yes, I can't hear you, Anshuman. Okay, no problem. So yes, the good, yes, great. So Anshuman, good part is कि आपका face बहुत ही pleasant है. Guys, मैं कुछ लोगों को बोल रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं बोल रही हूँ. It's a natural trait once again. इसमें आप सिर्फ pleasant face का मतलब क्या होता है कि आप ऑडियंस के साथ दिल से दिल कनेक्ट हो रहा है. जब आप देखेंगे आप नेचुरली दिल से कनेक्ट होते हैं ना ऑडियंस के साथ, तो आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है, फेस पे, मतलब आपके फेस एक ऐसा वाइब्स एमिट करता है कि आपको आप नजर आता है, वो प्लेजेंटनेस नजर आती है. तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ उसमें स्पेशली करना है, बस अपना कंटेंट पर इतना ध्यान रखिए. हेलो. यस मैम. ओके, ग्रेट. सो कंटेंट पर इतना ध्यान रखिए कि आप जो है कंटेंट ऐसा डिलीवर करें कि जिससे आप ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से एंगेज कर सके. ओके. सो अंशुमन, प्लेजेंट पर्सनालिटी है आपकी, कंटेंट आपका बहुत एंगेजिंग है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस को किस वे में एंगेज करना है. उसके बाद ऑडियंस से क्वेश्चन पूछकर आपने पॉज राइट टाइम पे लिया, उनको टाइम दिया, विच इज अ गुड पार्ट, गुड ट्रेट ऑफ अ स्पीकर. ये बहुत जरूरी भी है. ओके. बस थोड़ा सा जहाँ वर्क करना है कि जब आप ये पूरा क्वेश्चन वाला सीक्वेंस चल रहा था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाले सीक्वेंस को थोड़ा सा टाइम इतना ज्यादा दे दिया कि ऑडियंस अब वेट कर रही है. ठीक है. ऑडियंस क्या होता है, हमारा ऑडियंस जो होगा, या आप नेचुरली भी देखेंगे, बहुत ज्यादा वेट नहीं करते, बहुत कपल ऑफ सेकंड्स का पॉज डाला करिए, उसके बाद यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाए ना, एक्चुअली मतलब हम स्पीकर हैं तो हम कॉन्फिडेंट है पब्लिक के सामने बोलने में, लेकिन हमारे सामने जो पब्लिक बैठी होती है वो सब लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं. तो ज्यादातर लोग के माइंड में अगर आंसर होगा भी तो भी वो बोल नहीं रहे होंगे. ठीक है. सो देयर इज नो पॉइंट वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. या कई बार वो हेजिटेट करते हैं, बोलना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं चलो कोई और बोल देगा. सो ऑलवेज गिव अ पॉज, विच इज important, but don't give a very big pause. That is also equally important. And afterwards, again, good that you summed up on time and everything went well. Yep. Thank you so much. That's all from my side. I don't know कि video को कुछ हो गया है. अच्छा, I think that is from your end. Okay, can you please see what is the problem in video section? I think some technical error with the cameras. The video is not visible here. Yeah, on our side. I think. Can you please try to on your camera? It is showing that your camera is off. Whose camera? Ma'am, yours. Mine is on. It is giving me an error. You cannot start your video because the host has stopped it. Okay,
No worries, Fakia. Please, you can, if you have any problems, then you can give me the host thing, and I will take the technical thing here. Okay, Fakia. Now you are host. Thank you so much, ma'am, for sharing your feedback. And now I want to request you that please share your views about today's topic. We want to listen to you. Thank you so much, but I wanted to see everybody. Yes, ma'am. I wanted to. Yeah, I wanted. Oh, now I'm visible. Now you are visible. Hi, everyone. I wanted to see your face, guys. Come on. Yes, so happy. Where is passionate Pooja? Okay, good to see you all. Okay, that's really great. Huh? Okay, so मैं आप सबको सुना and you know I really appreciate आप लोग बहुत passionately speaking के लिए prepare कर रहे हैं, which is highly appreciable. Passion मुझे एक में भी कम नहीं लगा, which is you know commendable. अच्छी बात है. इसी ट्रैक पर रहिए. आप धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत अच्छे स्किल्स आपके साथ जोड़ते जा रहे हैं और आपके अपने जो इनहेरिटेड स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं. सो दैट थिंग इज गोइंग वेरी वेल. नाउ कमिंग टू यू नो 2 पार्ट्स ऑफ योर टॉपिक. वन इज कि हम किस बारे में बात कर रहे थे और हम कैसे बात कर रहे थे. तो कैसे बात कर रहे थे मैंने आई थिंक सबको फीडबैक दे दिया है. और फीडबैक जब शेयर कर रही हूँ तो प्लीज पर्सनली ना ले, कोई कलेक्टिव फीडबैक है. हम फीडबैक अपने से जोड़े नहीं, पर्सनली नहीं जोड़े, उसको अपने में इम्प्लीमेंट करें और बाकी लोग सिर्फ चेक करें कि हाँ मेरे में भी वो चीज है या नहीं है या मुझे सही करने की जरूरत है. दैट इज द वे यू वर्क. नाउ कमिंग टू द टॉपिक के जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ. मैंने स्पेशली ये कहा था कि मेरा ये टॉपिक मेरे दिल से काफी कनेक्ट होता है एंड दैट इज द रीजन कि बड़े शॉर्ट उस पे नोटिस पर मैं इसको कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए तैयार हुए. So, उसका क्या रीजन था? I'll talk about this topic. अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स है. 1 पर्पस ऑफ लाइफ एंड 2 इम्पोर्टेंस ऑफ इट. राइट? यस, कैन यू ऑल अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? थोड़ा सा बात करते हैं. ग्रेट. ग्रेट. तो पहले बात करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ की. पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? What do you guys think? And that we can feel worth living. Okay. Purpose Worth of living. Purpose of life, we can say the why we are living. Okay. It is important. हम सबकी लाइफ में एक पर्पस, एक मकसद होता है. ठीक है. अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली हम सबकी लाइफ का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो सेम होता है. अब आप सोचेंगे यार कैसे, यार मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, वो कुछ और बनना चाहता है. तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या बनना है वो नहीं होता है. मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे स्पीकर बनना है, ये मेरी लाइफ का पर्पस नहीं है. मेरी लाइफ का, आप सबकी लाइफ का सिर्फ एक पर्पस है, वो है हमारे को कंटेंटमेंट मिलना, एक अंतरात्मा की शांति मिलना, मन को सुकून मिलना. अब वो हमें डॉक्टर बन के मिलता है, स्पीकर बन के मिलता है, या एक हाउसवाइफ बन के ही मिल जाता है, या एक अच्छा दोस्त बन के मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो कहीं ना कहीं पर्पस ऑफ लाइफ हम सबका सेम होता है और वो अल्टीमेटली होता है कि जीवन की संतुष्टि. अब जीवन की संतुष्टि किस जरिए से आ रही है, वो है जो हम सब वर्क करते हैं. हम में से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा रास्ते बदलते रहते हैं. कुछ लोग पहले डॉक्टर बनते हैं, फिर स्पीकर बनते हैं, फिर उसमें भी सोचते हैं कुछ मॉडिफाई करके कुछ वीलॉगर या ब्लॉगर बन जाते हैं. तो वो अलग चीज है. ठीक है. तो पर्पस ऑफ लाइफ, अंतरात्मा की शांति, इसको पाने का जरिया अभी आज तक ये डेफिनेशन थी कि एक ही तरीका हो सकता है. नहीं, एक तरीका नहीं है. अगर मुझे अपने जीवन में संतुष्टि चाहिए तो मैं एक अच्छी वाइफ भी बनना चाहूंगी, एक अच्छी माँ भी बनना चाहूंगी, एक अच्छा स्पीकर भी बनना चाहूंगी, एक अच्छी बिजनेस फाउंडर भी बनना चाहूंगी. मैं ये सब बनना चाहूंगी. और मुझे लगता है जब मैं अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को अपने दिल से, अपनी आत्मा से जीती हूँ, तो तब मैं अपनी लाइफ में एक संतुष्टि ला पाती हूँ. तो माइंड से ये नोशन निकाल दीजिए कि कुछ एक ही काम करेंगे तो जीवन संतुष्ट होगा और तभी मैं अपने जीवन का मकसद पा सकूंगी या पा सकूंगा. ऐसा कुछ नहीं होता. कई बार जीवन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना पड़ता है
और उसमें बहुत दिल भी शब्द मेरे को यूज करना अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ आत्मा से जुड़ना पड़ता है, अंतर आत्मा से जुड़ना पड़ता है, तब आप कहीं देखेंगे कि आपका अपने जीवन का मकसद आगे नजर आता है। या कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपके लिए वो काम करता रहता है कि आपके लिए पॉजिटिव चीजें होती चली जाती हैं और आप एक रास्ते पे चले जाते हैं। तो फिर से रिपीट करिए, पर्पस ऑफ लाइफ, अंतरात्मा की शांति। हम जिन चीजों पर वर्क कर रहे हैं या जिन रास्तों से उस पर्पस को अटेन कर रहे हैं वो हम सबके अलग हैं, और वो बहुत सारे रास्ते भी हो सकते हैं। अब लास्ट एस्पेक्ट रह जाते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए भाई। मान लीजिए आज मैं किसी अंबानी या टाटा की बेटी हूँ, मेरी लाइफ में सब सुख है, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी बिजनेस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब तो अच्छी है, तो मुझे जीवन में पर्पस की क्या जरूरत है, राइट? तो अगर अब हमें जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, जिसको हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए हुक चाहिए होता है। ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि अगर आप उसे सब सुख दे देंगे तो वो पर्सनल सुख की ओर भागेगा। अगर आप उसे पर्सनल सुख दे देंगे तो वो शायद दोस्त मांगेगा, दोस्ती दे देंगे तो वो चाहेगा कि परिवार छोटी सी गृहस्थी बन जाए, गृहस्थी दे देंगे तो वो बिजनेस, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है? अब जब ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। बस मुझे तो एज अ ह्यूमन ये इंश्योर करना है कि मेरे पास हुक जरूर हो और मेरा हुक सही हो। हुक क्या है? आगे बढ़ने के लिए एक कहते हैं ना मंजिल, जिसे कह लीजिए, मंजिल जरूर हो और मंजिल सही हो, ठीक है? मेरी मंजिल वो हो जो मेरी अंतरात्मा को या मेरे जीवन को संतुष्टि दे, तो बस वो वाली मंजिल ढूंढिए। आप कई बार ये भी मत सोचिएगा कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। जीवन में हम बहुत बार गलत होते हैं यार। आप सोच रहे कि आज मैं स्पीकर बन जाऊं, फिर थोड़े टाइम बाद नजर आता है अरे पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मैंने 4 साल वेस्ट कर दिए, कर दिए, ठीक है, अब तो मुझे कुछ और करना चाहिए, फिर कुछ और करना चाहिए, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से हम लिखवा के नहीं आए थे कि हम जो करेंगे वो सब सही करेंगे और एक ही बार में सही कर लेंगे। ट्रायल एंड एरर ये भी ह्यूमन टेंडेंसी है। कोशिश करते रहना और कोशिश करके सही को सही, गलत को गलत समझना, ये भी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगर गलत करते हैं या किसी और गलती से उभर के आज इस प्रोफेशन में आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सक्सेसफुल होते हैं, फेल होते हैं या इसके साथ कुछ और चलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ओवर जज मत करिए। बस ध्यान रखिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ में पर्पस जरूर हो, लाइफ में पर्पस ऐसा हो जो मुझे मेरे जीवन में संतुष्टि दे दे, ठीक है? That's all from my side. अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो आप बताएं। Wow, really great speech, ma'am. We are really blessed by your speech. Guys, please turn on your mics and give a huge applause to the man. Guys, सब लोग अपने माइक ऑन करके एक बार बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए मैम के लिए। Thank you so much. Ma'am, we are really blessed to have you on the session. And guys, it was a great blessing to have ma'am in the session, and we are at the end of the session, at the end of this session's journey. और जाते जाते इस आखिरी स्पीच में मैम ने हमें एक like ultimatum सा दिया कि the ultimate purpose of the life is the self-satisfied soul. That is the message from the ma'am, and so that's all from my side, and the session is at the end. And आप सबको thank you so much. Bye. Let's end the session. Thank you so much. Good wishes to all of you. आप सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। मैं आप सब में से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं लिंक्डइन पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब पर हूँ। आप जैसे कोई भी मेरे से मदद चाहें आप ले सकते हैं। Thank you so much, ma'am. I will put the ma'am's LinkedIn ID in the WhatsApp group in the inner circle. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so much, Fakia, for helping in the session, and bye-bye. Bye-bye. Before that, I want to say to all the participants that please do not forget to fill the feedback form of today's session. Last option of. Thank you so much. Okay, guys, I'm leaving. Goodbye once again. Yes? Thank you, ma'am. Yeah. Okay.